आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आशीष दे आप सभी को। बहुत ज़रूरी प्रे रिक्वेस्ट आपको बताना है, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सुनना और प्लीज़ हो सके तो आगे इसको शेयर करना ताकि किसी की जान बचा ली जाए। क्योंकि प्रभु कुछ भी करने से पहले बताता है और होने वाली बातों को प्रकट करता है। और मुझे और मेरी वाइफ को प्रभु ने कुछ दर्शन, कुछ स्वप्न दिखाए हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप सभी को शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जो गलती पहले करी थी वो गलती अब नहीं करना चाहता। क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें परमेश्वर ने पहले भी मतलब दिखाई थी, लेकिन उन बातों को शेयर नहीं किया गया, उन बातों को अपने तक ही रखा। लेकिन जब वो बातें घटी तो उस बात का दुख हुआ कि प्रभु मुझसे गलती हो गई कि मैंने आगे तेरे लोगों तक ये वाली प्रेयर रिक्वेस्ट, ये प्रार्थना का विषय नहीं पहुंचाया। ताकि अगर प्रार्थना की जाती तो लोग छुटकारा पाते, बचाए जाते, समस्याओं से आज़ादी पाते और कोई दुर्घटना नहीं हो पाती। तो ये गलती दोबारा नहीं करना चाहता। तो ये प्रार्थना के विषय हम सभी के लिए ध्यान से समझना। सबसे पहली बात है, बच्चों के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, वो भी उपवास के साथ। आपको अपने बच्चों के लिए और हर एक मसीह व्यक्ति के बच्चों के लिए और अपने आस पड़ोस के उन सभी बच्चों के लिए जो आपको जानते हैं, जो नहीं जानते, जो परिवार आपको जानते हैं या जिनको आप नहीं जानते, उन सभी परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, वो भी उपवास के साथ। चाहे आप 15 मिनट करो, चाहे आधा घंटा रखो उपवास, चाहे 1 घंटा रखो, चाहे किसी भी तरीके, चाहे 3 घंटे, चाहे 6 घंटे, चाहे 1 दिन का उपवास रखो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप उपवास भी नहीं रख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप प्रार्थना कर सकते हो। क्योंकि बहुत ज़रूरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि बच्चे चुराने वाली गंदी आत्मा काम करने पर थी। और दूसरा है जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को किसी भी तरीके से मतलब उनके परिवार से दूर करना, और इसके साथ साथ कुछ किसी प्रकार की कोई बीमारी देना या मार देना या उनकी मृत्यु करना, उनको पैक करके बंद करना, मतलब उनको चुरा कर ले जाना, उनको अगवा करना, इस प्रकार के टॉपिक के लिए आपको प्रार्थना करनी है। ठीक है। और दूसरा, इन बातों के लिए खासकर आपको उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, ये मसीह विरोधी की स्पिरिट है, ये किसी भी तरीके से काम कर सकती थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जानता है, और ये बात बाइबल में भी लिखी है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर अपना आत्मा बच्चों पर बहुत सामर्थ्य रूप से उड़ेलेगा कि वो भविष्यवाणियां करेंगे। ऐसा लिखा है, एक बार आपके लिए बता देता हूँ, शॉर्ट में लिखा है कि परमेश्वर अपना आत्मा हर एक जन पर उड़ेलेगा। जवान दर्शन देखेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, और बेटा और बेटी भविष्यवाणियां करेंगे। और जब भविष्यवाणियां की जाएंगी तो शैतान के काम नष्ट होंगे, सारी गंदी बदबुएं चलेंगी, और परमेश्वर के लोग उन्नति पाएंगे, चमत्कार होंगे, छुटकारे होंगे, आशीष होगी, बरकत होगी, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे। परमेश्वर अपने आत्मा को सामर्थ्य रूप से अपने बच्चों पर उड़ेलना चाहता है, लेकिन शैतान इन बातों को जानता है। इसीलिए वो मसीह के विरोध में, मसीह की योजना के विरोध में अपनी चालें चल रहा है, बच्चों को अगवा कर रहा है। और जो जवान पीढ़ी है उनको व्यभिचार में, उनको पाप में, उनको गलत और गंदी चीज़ों में और पॉर्नोलॉजी में, फालतू की गेम्स में, टीवी सीरियल्स में डालकर उनको फंसा कर रख रहा है, ताकि परमेश्वर उनके ऊपर अपना आत्मा ना उड़ेल पाए और वो बच्चे पाप में लिप्त रहें। अगर पाप में लिप्त रहेंगे तो परमेश्वर अपना आत्मा उड़ेल ही नहीं सकता है। और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है, जो मसीह विरोधी की स्पिरिट है। और मेरे भाई और बहनों, आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये बात मैंने 2 बार से नोटिस करी है कि अचानक जैसे मैं शायद सोकर उठने के बाद है ना, कुछ ऐसा हुआ, मेरे कानों में बहुत ज़ोरों से आवाज़ आने लगी। ऐसे लगा बहुत बड़ी भीड़ दुष्ट आत्माओं की मेरे घर के बाहर, मतलब गलियों में, पता नहीं कहाँ ऐसे महसूस कर रहा हूँ। बहुत ज़ोरों से शोर आने लगा, ऐसा लगता है जैसे कि कहीं मेले वगैरह में हम आ गए हैं। और बिल्कुल जैसे मेरी आंखें खुली, और बिल्कुल रात को बिल्कुल सुनसान, और जैसे मेरी आंख खुलने के बाद देखा अगर इतना टाइम हो रहा है और वो भी इतनी तेज़ आवाज़ कहाँ से मेरे कानों में आ रही है। तो खुदा ने आत्मा में इस चीज़ को महसूस कराया कि ये देखिए कोई और नहीं, क्योंकि रात में अंधकार की शक्तियाँ एक्टिव होती थी, वो अपना काम अंधकार में करती थी। क्योंकि लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। और चोर किस टाइम पे आता है? चोर जब आता है जब घर का स्वामी सो जाता है, या घर का स्वामी निगरानी नहीं रखता है, या घर का स्वामी जागता नहीं रहता है। यही तरीका है। और चोर सबसे ज़्यादा रात को चोरी करते हैं। इसी तरीके से कुछ गंदी दुष्ट आत्माएं भी हैं, तो उससे उन गंदी दुष्ट आत्माओं का प्रभाव सबसे ज़्यादा रात को हुआ करता था। इस बात को भी आप अच्छे से जानते हो, मुझसे ज़्यादा इस बात को शायद आप अच्छे से जानते होंगे। इसलिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि मसीह विरोधी के स्पिरिट आने वाले टाइम में, देखो मैं गलत अंगीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको पता है, आप इन बातों को समझ सकते हो, जान सकते हो, और ये किस तरीके से काम करेगी इसकी अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ध्यान से सुनना। देखो, मसीह विरोधी की स्पिरिट किस तरीके से काम करती है एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, किस तरीके से काम करती है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। अगर आप उस वीडियो को सुनोगे तो सच में आप इस बात से सावधान हो जाओगे, ताकि आपसे ऐसी गलतियां ना हो, ताकि आप खुदा से दूर ना हो, ताकि आप परमेश्वर के लोगों से दूर ना हो, ताकि आप संगति से दूर ना हो। और शैतान की सबसे बड़ी चाल यही है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, प्रभु भी चाहता है कि धोखा ना खाओ, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। और लिखा है मेरे भाई और बहनों, शत्रु को अपने से कमजोर मत समझो। और आपको इसके साथ साथ उपवास में ये भी प्रार्थना रखनी है
कि किसी प्रेग्नेंट लेडी को कोई जान और माल की हानि ना हो, और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको नॉर्मल और सेफ डिलीवरी हो, और किसी एक की भी गिनती ना घटे। चाहे आपकी नज़र में जो कोई भी है या नहीं है, चाहे आपके घर का था, चाहे कोई बाहर का था, चाहे आपकी निगरानी में आया था, या आपने किसी को बस जाते हुए ही देखा था, बस 2 शब्द प्रार्थना में उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करना, प्रभु ये माँ और ये बच्चा सही सलामत सुरक्षित रहे, किसी एक की भी गिनती ना घटे, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आने पाए, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होने पाए और सही सलामत सुरक्षित रहें। आप छोटी सी प्रार्थना करोगे, आपकी छोटी सी प्रार्थना के द्वारा किसी को जिंदगी और जीवन मिल जाएगा। ये सच्चाई, क्योंकि लिखा है कि जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। तो अब आपको बिल्कुल भी नेगेटिव कन्फेशन ना करके, गलत शब्द ना बोलकर, वरना आपको 2 शब्द अच्छी से मतलब दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, दूसरों के लिए आपको मुंह खोलना है, क्योंकि लिखा है तू अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। प्रभु ने कहा जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। प्रभु ने कहा तू दूसरों की खेती सींचेगा तो मैं तेरी खेती सींचूंगा। तो इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये समय है हमें प्रार्थना करने का। आपने अपने बच्चों का ध्यान रखना, सावधानी बरतना, और उनको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना। और दूसरी बात, कभी किसी भी मनुष्य पर पूर्ण रूप से भरोसा मत करना कि ये व्यक्ति सही है, ये मनुष्य सही है, ये औरत है, ये आंटी, ये आदमी सही है। किसी पर भी भरोसा मत रखना, क्योंकि प्रभु जानता है कि किस किस बच्चे की कॉलिंग है। और ये वाली बात शैतान भी जानता है, जिसकी कॉलिंग है उसको खुदा से दूर करना, या उसको भटकना, या उसको खत्म करना। क्योंकि इन बातों के बारे में परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से अनुभव दिलाए, इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि जाने और अनजाने में किसी से कोई ऐसी गलती ना हो कि कोई अपनी कॉलिंग खोए, या अपनी बुलाहट को खोए, या कोई अपनी जान से हाथ धोए। इसीलिए हमें सावधानी बरतनी है, खासकर छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना में रखना है, और एक ऐसी दुष्ट की स्पिरिट के लिए जो बच्चों को चुराती है, या बच्चों को माता पिता से दूर करती है, या किसी प्रकार से उनको रोक देकर, या कोई दुष्ट की ऐसी शक्तियां जादू टोने से रिलेटेड हो सकती थी जिनके द्वारा बच्चे जिंदा नहीं रह सकते थे। समझने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको पूरे शब्दों में आपको नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हमारे शब्दों में ताकत है, इतना आप लोग समझ सकते हो। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, इन बातों से सावधान रहना ये बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अंत के दिनों में शैतान भी अपना पूरा जोर लगाने पड़ता है। और प्रभु ने आज एक और दर्शन दिखाया, और आज प्रभु ने एक और दर्शन दिखाया कि दर्शन क्या था कि चारों तरफ है ना बहुत सारी पतंगे ही पतंगे हैं। और पतंगे किस दिन उड़ती है? 15 अगस्त के दिन। और प्रभु ने इस दर्शन का अर्थ भी बताया। मैं हैरान हो गया प्रभु कि कितने सामर्थ्य रूप से तूने इस दर्शन का अर्थ बताया। मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग इस बात से अनजान ना रहो। सावधानी बरतना, क्योंकि लिखा है सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और हमारे परमेश्वर के अनुसार तो हमें सावधानी से चलना चाहिए, हम प्रभु को जानते हैं। तो ऐसा दर्शन आया था जिसमें कि मतलब चारों तरफ मतलब पतंगे ही पतंगे, ऊपर भी पतंग उड़ रही थी आकाश में, और नीचे भी बहुत सारा कबाड़ा पड़ा हुआ था, रंग बिरंगी पतंगे पड़ी हुई थी, और बहुत ज़्यादा कचरा फैला हुआ था, बहुत सारा सड़कों पे, गलियों में, रोडों पर, मतलब लोग बहुत कम दिखाई दे रहे थे। इतनी सारी पतंगे, इतना सारा कचरा, कूड़ा, रंग बिरंगे कागज़ दिखाई दे रहे थे। और फिर उसके बाद अब इस बात से परमेश्वर की आत्मा ने याद दिलाया, ये 15 अगस्त मना रहे थे। 15 अगस्त का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और अगर हम प्रकाशित वाक्य पढ़ें, और अगर हम कुछ और भी बहुत सारे वचन मैं आपको शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। एक ऐसा भी समय है कि शैतान को राज्य करने के लिए मौका दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। ये पूरी तरीके से नहीं, ये सिर्फ छींटे दिखाई देंगे, पूर्ण रूप से तो बात अलग है, ये सिर्फ छींटे दिखाई देंगे। तो इसके रिगार्डिंग परमेश्वर ने इस बात को सिखाया, क्योंकि जब मैं सोकर उठा था, सोकर उठने के बाद मुझे वो आवाज़ें भी आने लगी, और कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं, कुछ बच्चों के रोने वाली आवाज़ भी आई मुझे। मैंने मेरी वाइफ को बताया, देख मुझे ऐसी आवाज़ आ रही है कि कोई बच्चा रो रहा है और कोई दुष्ट आत्मा उसको रुला रही है, उसको परेशान कर रही है, या उसको घात करना चाहती है, मतलब किसी न किसी तरीके से समझ लो वो ख़त्म करना चाहती है। और उसके साथ साथ जब मैं एक और बार का मोमेंट हुआ, जब मैं सोकर उठा, सोकर उठने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों से आवाज़ आने लगी। ऐसे लगा कि बहुत बड़ी कोई भीड़ है और इतनी चहल पहल मच रही है। लेकिन चहल पहल ये 2, ढाई बजे, 3 बजे के आसपास कैसे मच सकती है? ये 4-5 बजे के आसपास कैसे मच सकती है इतनी चहल पहल? इतने में तो पिन ड्रॉप भी साइलेंस होता है, कहने का मतलब बहुत छोटी सी भी आवाज़ सुनाई देगी, खुड़ने की खटखट भी आवाज़ सुनाई दे जाती है। लेकिन ये इतने सारा शोर कैसे सुनाई दे रहा है? तो प्रभु की आत्मा ने इस बात को लेकर सिखाया, देख दुष्ट की शक्तियाँ इस समय एक्टिव हैं और वो अपना काम करने के लिए पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन हम खुदा के लोग वचन को जानने के बाद, हमारे पास सामर्थ्य, अधिकार और ताकत होने के बाद भी हम खुदा के काम को पूरी तरीके से नहीं करते, और इसीलिए फटका खाते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा जागृत रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। और मेरे परमेश्वर, हम सबको परमेश्वर ने बहुत सारे बातें कही हैं, सिखाई हैं, समझाई हैं कि हमें अंत के दिनों में कैसे जागृत रहना है, कैसे करना है, कैसे वचनों से भरना है, कैसे आत्मा में, प्रार्थना में, उपवास में कैसे हमें लौलीन रहना है, कैसे रोटी तोड़नी है, कैसे हमें प्रभु भोज लेना है, कैसे हम बैप्टिज्म लेना है, क्या करना है क्या
नहीं करना। ये सारी बातें आप जान चुके हो वचनों के द्वारा, मुझसे भी ज़्यादा आप लोग जानते हो मेरे भाई और बहनों। तो प्रभु इन बातों के द्वारा सिखाना चाहता है कि ये टाइम ऐसा है कि शैतान भी अपना पूरा एड़ी से लेकर चोटी का जोर लगाने पर है कि खुदा के लोगों को कैसे पाप में डाले, कैसे नाश करे, या कैसे उनको दूर करे खुदा से, या कैसे उनके बीच में ऐसे गड़बड़ी फैलाए कि वो आपस में एक दूसरे के विरोधी हो जाएं। यही तो एक मसीह विरोधी का आत्मा है। और शैतानी शक्तियां किस तरीके से काम करती थी, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। तो इन बातों से आपको और मुझे और हम सभी को सावधान रहना है। और जब जब ये रिकॉर्डिंग करने की शुरुआत करी थी ना, कोशिश करी थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही थी। और जब ये परमेश्वर ने सिखाया आज सुबह ही, जब इसको मैं एक मतलब ट्रायल के लिए ऐसे रिकॉर्ड कर रहा था कि मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि शैतान से हमें चालाक बनना है कि मैं भूल ना जाऊं। फिर मैंने इसको जब सुबह रिकॉर्ड कर रहा था शॉर्ट में ही ऐसी कि ये चीज़ परमेश्वर ने दिखाई है, इसका मतलब ये है, और इसको ऐसे रिकॉर्ड करके परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाना है। तो जब मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा उस समय भी शैतान ने काम करने की कोशिश करी थी कि मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊं। डिस्टर्बेंस का स्पिरिट इतना काम कर रहा था। और अभी भी जब अभी रिसेंटली जब अभी वीडियो ये ऑडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, अभी जो आप मैसेज सुन रहे हो, इसको रिकॉर्ड शुरू करते के साथ ही ऑन द स्पॉट शैतान ने काम करने की कोशिश करी थी। क्यों? क्योंकि ये बात परमेश्वर की ओर से है और प्रभु चाहता है कि ये बात आप तक पहुंचे और आप इन बातों के लिए, इन प्रेयर विषय के लिए, प्रेयर टॉपिक्स के लिए प्रार्थना करो, ताकि शैतान के काम नष्ट हो और सारा किया धरा बेसर हो, लोग छुटकारे पाए और कोई भी खुदा से दूर ना होने पाए, और किसी एक की भी गिनती ना घटे, ना बच्चों की, ना माताओं की, और ना ही कोई जवान की। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमें अपनी बुलाहट को पूरा करना है, क्योंकि खुदा की ओर से ये संदेश है और खुदा चाहता है कि हम लोग जाने और समझें और सावधानी बरतें। क्योंकि लिखा है कि दिन बुरे हैं, इसीलिए समय को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और एक बात आप सभी को कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जब दुष्ट आत्मा ठान लेती है ना, जब उस दुष्ट आत्मा को भेजा जाता है, जब किसी भी प्रकार की दुष्ट की शक्ति को भेजा जाता है किसी मसीह व्यक्ति को या मसीह भाई बहन को, या किसी परिवार को उजाड़ने के लिए, किसी को नाश करने के लिए, किसी को घात करने के लिए, किसी का कुछ चुराने के लिए, किसी को किसी प्रकार से नुकसान या क्षति पहुंचाने के लिए, किसी को कलेशों में डालने के लिए, जब किसी दुष्ट आत्मा को भेजा जाता है या कोई दुष्ट आत्मा जब एंटर करती है, तो वो अपना ना पूरा 100% देती है जिंदगी को खाक करने के लिए। वो पूरा 100% देती है, वो गंदी दुष्ट की शक्ति की इस बंदे को नाश कर दूं और बिल्कुल खा जाऊं, खोखला कर दूं अंदर से, इसके मन को, इसके शब्दों को, इसके परिवार को, इसके नौकरी बिजनेस को और इसके रिश्ते नातों को। और वो अपना पूरा जोर लगाती है, 100% देती है। और मेरे भाई और बहनों, जब हम खुदा को वचन को जानते हैं लेकिन हम अपना 100% नहीं देते हैं, हम उपवास भी सही से नहीं रखते हैं, हम प्रार्थना और आराधना भी सही से नहीं करते हैं, और जब तो जिसके कारण हम परीक्षा में पढ़ते थे, क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा जागृत नहीं है। हमने अपने आप को मतलब दूसरा अभिलाषाओं में, कामों में, संसार में इतना लिप्त कर लिया है कि हमारे पास खुदा के लिए आज समय नहीं है। मेरे भाई और बहनों में खुदा को समय देना जरूरी। देखो, ये बात हम सबके लिए, आपको भी और मुझे भी समय देना है, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदा है। और मेरे भाई और बहनों, देखो प्रभु का वचन कहता है कि दिन बुरे हैं, समय असमय तैयार रहो। जब मौका मिल रहा है सुसमाचार सुनाओ, जब मौका मिल रहा है पश्चाताप करते रहो, क्षमा मांगकर आगे बढ़ते रहो। कभी नहीं, हमें नहीं पता कि प्रभु कब आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग दर्शन देख रहे हैं, बहुत से लोग स्वप्न देख रहे हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर स्वर्ग के दर्शन दिखा रहा है, किसी को कहाँ का दर्शन दिखा रहा है, किसी को क्या दर्शन दिखा रहा है, किसी को होने वाली बातें प्रकट कर रहा है, क्योंकि वो बहुत जल्द आने वाला है मेरे भाई और बहनों, और वो नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ छूटे। इसीलिए हमें इन बातों के द्वारा, इन चेतावनियों के द्वारा, इन सावधानी, इन चेतावनियों के द्वारा हमें समझना है और जांच कर अपने आप को करेक्ट करना है। जहां हम गलत हैं वहां पर हमें अपने आप को करेक्ट करना है, उसमें जागृत रहना है। मेरे भाई और बहनों, वो हमें बचाना चाहता है, इसलिए वो कहता है कि संसार का सदृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। समय समय तैयार हो। लिखा है एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती, तो हमें उपवास भी करना जरूरी है ऐसी बातों के लिए, ऐसी प्रेयर टॉपिक्स के लिए। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। अगर समय मिलता है आपको, अगर थोड़ा सा भी समय है, तो प्लीज़ इन बातों को शेयर ज़रूर करना, ताकि लोग इन बातों को जानें और वो खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं और प्रार्थना में रहें भी। लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, हिया बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा यहोवा तेरे साथ रहेगा। और प्रभु का वचन कहता है, अपने सारे हथियार बांध लो और आत्मा में प्रार्थना करो। प्रभु शारीरिक हथियार नहीं कह रहा है, प्रभु आत्मिक हथियार कह रहा है। अपने आप को वचन से भर लो और वचन की तलवार को इस्तेमाल करो और प्रभु में प्रार्थना और आराधना में लौलीन रहो, ताकि शैतान गिराया जाए, और अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो, ताकि शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाए। क्यों? क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है, हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है। बस हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है और हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।